हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटर्स। जो हमने कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में। इसने क्या गिवन किया? आपके पास एक स्टेशनरी प्रोसेस एक्स दी जिसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन उसने आपको गिवन किया हुआ है। ये आपने एक डिफरेंशिएटर, ये आपके पास एक डिफरेंशिएटर है, इस डिफरेंशिएटर के इनपुट में आपने इसको अप्लाई किया, देन आपको जो आउटपुट मिला उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी उसने आपसे पूछी है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला कंसेप्ट जो है मेनली वो क्या है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अगर मैं ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बीच में रिलेशन की बात करता हूँ तो क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है आर एक्स ऑफ टो। अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में, आर एक्स ऑफ ओमेगा। तो अगर हम पहली चीज की बात करते हैं तो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एंड पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में जो रिलेशन होता है ये दोनों आपस में फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर होते हैं। अगर आप पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। तो अब हम अपनी एक नए दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं। मेरे पास एक एलटीआई सिस्टम है। बेसिकली जो डिफरेंशिएटर यहाँ पे यूज किया है ये एक एलटीआई सिस्टम होता है। अगर मेरे पास एलटीआई सिस्टम है जिसका इंपल्स रेस्पॉन्स एच ऑफ टी है एंड इनपुट आपने यूज की एक्स ऑफ टी, आउटपुट आपको मिल रहा है वाई ऑफ टी। क्लियर है बात ये? हमें क्या निकालना है? इस आउटपुट का ऑटो कोरिले सॉरी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या अजम्पशन ले लिया कि इनपुट की जो ऑटो कोरिलेशन है वो आर एक्स ऑफ टो है, आउटपुट का जो ऑटो कोरिलेशन है आर वाई ऑफ टो है। क्लियर है? और इसकी जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है एस एक्स ऑफ ओमेगा है, इसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी एस वाई ऑफ ओमेगा है। क्लियर? इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया आपने एच ऑफ ओमेगा ले लिया। एक रिलेशन होता है किसके बीच में? इंपल्स रेस्पॉन्स और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बीच में। आउटपुट की जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होती है एस वाई ऑफ ओमेगा वो किसके इक्वल होती है? मोड ऑफ एच ऑफ ओमेगा का स्क्वायर इनटू इनपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। इसको हम एस वाई ऑफ ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं, एच ऑफ ओमेगा इंटू एच ऑफ ओमेगा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साथ में एक्स एक्स ऑफ ओमेगा। क्लियर है बात ये? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे उसने क्या बोला हमें कि हमारे पास क्या है, एक बेसिकली एच ऑफ टी के बारे में क्या बताया? डिफरेंशिएटर है, डी बाई डी टी के इक्वल एच ऑफ टी। अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं एच ऑफ ओमेगा वो किसके इक्वल होता है? जे ओमेगा के इक्वल। हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, जो आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगी वो आएगी जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट माइनस ऑफ ओमेगा का। क्लियर है बात? माइनस जे ऑफ ओमेगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लिया जे ऑफ ओमेगा का माइनस जे ऑफ ओमेगा एस एक्स ऑफ ओमेगा। तो एस वाई ऑफ ओमेगा किसके इक्वल बन गया आपके पास? देखो मैं माइनस अलग कर दे रहा हूं यहां से, इसको लिख रहा हूं जे ओमेगा सेपरेटली, देन एक जो ओमेगा को इस एक्स एक्स ऑफ ओमेगा के साथ कवर कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका क्या ले लिया? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसका हमने क्या ले लिया? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। जब हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आर वाई ऑफ टो इज इक्वल्स टू, देखो ये अंदर वाली टर्म, अगर हम इसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वो आएगा बेसिकली डी अपॉन डी टी आर एक्स ऑफ टो, ले लेते हैं इसको वेरिएबल को, आर एक्स ऑफ टो। क्लियर है बात? फिर से बाहर एक और जे ओमेगा है तो इसका क्या आ जाएगा? डी अपॉन डी टो, एंड एक बाहर क्या होगा? सो आर वाई ऑफ टो इज इक्वल्स टू माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी टो स्क्वायर, साथ में क्या होगा? आर एक्स ऑफ। ये एक डिफरेंशिएटर के आउटपुट का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है। क्लियर है बात ये? ठीक है। तो कई बार गेट के अंदर इसी क्वेश्चन को वो डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेता है, व्हाट इज द ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ डिफरेंशिएटर। तो उसके बीच में ये रिलेशन होता है।
अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने आपको जो फिगर गिवन की है ऑटो कोरिलेशन ऑफ इनपुट की, वो क्या गिवन की है, -2 से लेके 2 तक वैल्यू 4 है। ये है आपका आर एक्स ऑफ टो एंड इस एक्सिस पे क्या है, टो। तो आर एक्स ऑफ टो को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहता हूँ तो आर एक्स ऑफ टो क्या बनेगा आपके पास, आर एक्स ऑफ टो की वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ, देखो मैं आर टी की टर्म्स में लिख देता हूँ, जो आर टी होता है आपके पास उसकी वैल्यू क्या होती है, टी यू ऑफ टी। अभी मैं इसको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ से चलता हूँ -2 से, तो कर इस लाइन के स्लोप चेक करें हम, इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, हाइट इसकी 4 है, बेस इसका 2 है, तो स्लोप आएगा इसका 2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ यहाँ पे जितना भी होता है वो स्लोप होगा। एंड ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, -t से, 2 से, तो क्या हो जाएगा आर ऑफ टो +2। नेक्स्ट वैल्यू होगी -4 टाइम्स आर ऑफ टो +2 टाइम्स आर ऑफ टो -2। तो ये अपने पास इसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन आ गया। तो अगर मैं आउटपुट का ऑटो कोरिलेशन फंक्शन निकालता हूँ आर वाई ऑफ टो इज इक्वल्स टू, तो वो किसके इक्वल है, -d/d टो आर एक्स ऑफ टो। क्लियर है, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। हाँ जी, डेरिवेटिव में क्या रिलेशन होता है, d/d टो ऑफ आर टो इज इक्वल्स टू यू टी, यू टो, सॉरी टो में चल रहे हैं तो टो आएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ यू टो इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल ऑफ टो। तो आर वाई ऑफ टो इज इक्वल्स टू, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो पहले एक बार डेरिवेटिव ले लेते हैं। एक बार डेरिवेटिव लेंगे ट्वाइस ऑफ यू ऑफ t+2 -4 यू टी प्लस ट्वाइस ऑफ यू ऑफ t-2। फर्दर फिर से डेरिवेटिव लोगे एक बार तो यू टी का क्या हो जाएगा, इम्पल्स, आर वाई ऑफ टो इज इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस ऑफ डेल ऑफ t+2 -4 टाइम्स डेल ऑफ टो, सॉरी टो है, टी नहीं है टो, यहाँ पे भी सारी जगह टो है, डेल ऑफ टो प्लस ट्वाइस यू ऑफ टो -2, सॉरी डेल ऑफ टो -2। क्लियर है बात ये, तो यहां से आपके पास आर वाई ऑफ टो किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स डेल ऑफ टो -2 टाइम्स में कॉमन निकाल दिया, डेल ऑफ t+2 टो +2 प्लस डेल ऑफ टो -2। राइट, अब अगर हमें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी चाहिए तो क्या कर लेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेने के बाद आर वाई ऑफ टो का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एस वाई ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 4, डेल ऑफ ओमेगा का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 आएगा माइनस ट्वाइस, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म e की पावर माइनस ट्वाइस ऑफ जे ओमेगा प्लस e की पावर माइनस जे ट्वाइस ऑफ ओमेगा, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आएगा। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, देन हमने 4 यहां से कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 माइनस कोस ऑफ 2 ओमेगा। कोस ऑफ 2 ओमेगा का फॉर्मूला खोल दिया हमने यहां से, तो क्या मिलेगा 4 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा। ये हमने कौन सा फॉर्मूला लिया है यहाँ पे, कोस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पे। तो यूज करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया 1 से 1, तो क्या बचेगा अपने पास 8 साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा। तो ये है आपकी आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। क्लियर है, तो यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया आपके पास वो एक बार रिवाइज करा देता हूँ, आपको बता देता हूँ क्या किया।
देखो जब भी आपके पास कोई LTI सिस्टम है, उसके इनपुट में आप x इनपुट देते हो, आउटपुट yt आता है, तो उसके आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मैंने डिस्कस की। फिर हमने जो ht है उसको डिफरेंशिएटर ले लिया, देन हमने चेक किया कि व्हाट इज द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ आउटपुट एंड ऑटो कोरिलेशन ऑफ आउटपुट सिग्नल। तो ये रिलेशन है डायरेक्टली, ये भी कई बार पूछा जाता है। एंड इस रिलेशन का यूज करके मैंने क्या निकाली, आउटपुट की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, जो किसके इक्वल आई है आपके पास, साइन 8 साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक और चीज़ मैंने डिस्कस करनी थी, वो मैं भूल गया। मैंने क्या किया, एक ना 3 क्वेश्चंस की PDF है जो मैं इसके लिंक में डाल रहा हूँ, ठीक है। एक तो क्वेश्चन यही है जो मैंने कराया अभी आपको, 2 क्वेश्चंस और हैं जिनकी अपकमिंग वीडियोस जो है हमारे चैनल पे आएंगी। सो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप खुद से उनकी प्रैक्टिस करो। अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता है तो हमारे वीडियो को विजिट करें। अगर आपको कहीं पे भी इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा वहाँ पे, ठीक है। एंड उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे या कोई भी लाइव सेशन या कुछ भी करके रख लेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।